हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। तो कैसे हैं आप लोग? मैं कृष्णा सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल योर मैथमेटिक्स पर स्वागत करता हूं। हम लोग जो है क्लास 9th की जो मैथ्स है ना उसको देख रहे थे। उसके इंट्रोडक्शन को हम लोगों ने देखा था और अलजेब्रिक आइडेंटिटीज के इंट्रोडक्शन और एग्जाम्पल को इसके पिछले वीडियो में हमने देख रखा है चैप्टर 2 के पॉलिनोमियल्स में। अब उसी के एक्सरसाइज जो एनसीईआरटी है उसके सॉल्यूशन को हम लोग देखने जा रहे हैं। फुल कंसंट्रेट होकर आप देखिएगा, चीजें आपको पूरा समझ में आएंगी और साथ में आप इसे खुद से भी पहले ट्राई करेंगे वीडियो पॉज करके। उसके बाद जो है मेरे क्वेश्चन को देखेंगे। देखिए ध्यान से, किस तरीके से आप क्वेश्चन को देख करके समझ पाएंगे कि कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, इसको मैं बताने जा रहा हूं। ध्यान से देखिएगा। यूज सुटेबल आइडेंटिटीज टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स, यानी इन पर जो है ना वो जो हमने आइडेंटिटी पीछे जो है फार्मूलों में पढ़ रखा है। जैसे आपको मैं दिखाऊं, इसके पहले मैंने एग्जांपल्स वगैरह दे करके ये सारे आइडेंटिटी आपको बता रखे हैं। देखिए ये दिख रहा होगा आपको, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये सारे आइडेंटिटी जो है। और ये एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, 2xy 2yz 2zx, ये सारे हम लोगों ने इसने पीछे देख रखा है। और ये कौन सी आइडेंटिटी जो है, इन पर एग्जाम्पल भी हमने देखा था, लगेगा क्वेश्चन में सुटेबल आइडेंटिटी। यहाँ पे सुटेबल आइडेंटिटी का यूज करके इनके प्रोडक्ट को सॉल्व करना है। जैसे पहला वाला क्वेश्चन मैं आपसे बात करूं तो ये आपको जो है ना वो यक्स प्लस ए और यक्स प्लस बी एक आइडेंटिटी है, उस पर बेस्ड देखिए है। एक्स प्लस ए का मतलब कोई एक्स में कोई नंबर और ये देखिए बी कोई अलग नंबर, इस तरह के सम का प्रोडक्ट जो है अगर हमें फाइंड करना हो तो ये आइडेंटिटी पता है क्या कहती है? ये कहती है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स और प्लस ए इंटू बी। उसी तरीके से यहाँ पे जो है जब इन आइडेंटिटी के बेस पर इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का मतलब आपका हुआ 4 प्लस 10 और आपका बाहर जो है एक्स हो जाएगा प्लस ए इंटू बी यानी 4 इंटू 10 होगा। फाइनली जब इसको सॉल्व करेंगे ना तो ये बनेगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 40x प्लस 40। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये क्वेश्चन नंबर 1 आपका सॉल्व हो गया। उसके बाद मैं बात करूं x प्लस 8 इंटू एक्स माइनस 10 लिखा हुआ है। अब ये देखिए जो है ये भी कौन से आइडेंटिटी पर लगेगा, तो इस आइडेंटिटी क्वेश्चन में ना आपका जस्ट लाइक यही कुछ कुछ दिख रहा है। जैसे x प्लस ए यानी x प्लस 8 और x प्लस बी के, बस इसमें क्या है ना कि माइनस की जगह जो है यहाँ पे प्लस होता तो यही आइडेंटिटी होती, लेकिन यही वाले ही लगेगी। देखिए कैसे ये लगेगी, इस तरह के क्वेश्चन में कोई और आइडेंटिटी लग भी नहीं सकती। जैसे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का आपका होता है एक्स प्लस ए और ए एक्स माइनस ए, तो वो लगता है आपका एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का, बट वो नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पर जो देखिए यक्स प्लस ए और यक्स माइनस बी ये दोनों अलग अलग वाले, मतलब यही है, बस ये माइनस साइन है। तो इसको हम लोग पता है बना लेंगे। कैसे बनाएंगे देखिए ध्यान से। जैसे आप इसे पता है क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस 8 और यहाँ पे x माइनस 10 को आप पता है क्या लिख सकते हैं, x प्लस माइनस 10। ठीक है, यानी b के जगह माइनस 10 हो जाएगा। फिर वही बात आप इसे जब सॉल्व करेंगे तो x का स्क्वायर हो जाएगा। यानी ये आइडेंटिटी क्या कहती है कि x का स्क्वायर करिए प्लस a प्लस b करिए। a प्लस b का मतलब यहाँ पे a जो है आपका 8 है और b जो है आपका माइनस 10 है। ठीक है, तो आप इन दोनों का प्लस करिए, x प्लस माइनस 10 हो जाएगा और उसके बाद बाहर x लग जाएगा और प्लस a इंटू बी यानी माइनस 10 इंटू आपका 8 हो जाएगा। फाइनली जब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग जो है तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर 8 प्लस माइनस मल्टीप्लाई होकर माइनस हो जाएगा, यानी 8 माइनस 10 आपका माइनस 2 बन जाएगा और बाहर x है माइनस 2x और ये प्लस माइनस मल्टीप्लाई होके आपका जो है माइनस हो जाएगा, यानी माइनस 8t हो जाएगा। तो ये जो है आपका फाइनली इस वाले का कैलकुलेट करके आइडेंटिटी लगा के प्रोडक्ट मिलने वाला है। ओके, उसके बाद मैं बात करूं ये जो है थर्ड वाले की, तो इसमें देखिए 3x प्लस 4 लिखा हुआ है और 3x माइनस 5 लिखा हुआ है। इसमें भी आपका यही लगेगा, इसको मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं, इसे आप खुद करिएगा। जैसे मैं हिंट दे देता हूं, जैसे 3x प्लस 4 लिखा है और 3x माइनस 5 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे जो है आपका आइडेंटिटी x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी लिखा हुआ है, ये उसी फॉर्म का है। ये जो x प्लस ए यानी ये 3x प्लस 4 है, देखिए x प्लस ए का मतलब ये सेम है, ये दोनों सेम है और ये a आपका है और फिर x प्लस बी लिखा हुआ है, तो b यहाँ पे प्लस में है नहीं, तो आप फिर इसे जो है इस तरीके से बना सकते हैं। कैसे, 3x प्लस 4
उसके बाद जो है 3x प्लस माइनस 5 हो जाएगा, ठीक है। यानी यक्स प्लस ए और यक्स प्लस बी, फिर उसी फार्मूले पर आप रख के जो यक्स प्लस ए और यक्स प्लस बी का है, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, उसमें आप रख के ये एक्स के जगह और ये वाई के जगह, अरे सॉरी, ए के जगह और ये एक्स के जगह और ये बी के जगह रख के सॉल्व कर लेंगे, फाइनली आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है ये तीनों क्वेश्चन सॉल्व होंगे। मतलब आपको कुछ जो है आइडेंटिटी पर डायरेक्ट लग जाएंगे, कुछ आपको आइडेंटिटी के फॉर्म में बनाना पड़ सकता है, समझ रहे हैं। ये 4 और 5 क्वेश्चन के लिए यहाँ जगह की कमी है, थोड़ा इस पेज पर लगा लेते हैं, देखिए ध्यान से। तो ये जो 4 वाला क्वेश्चन है, वाई स्क्वायर प्लस 3/2 लिखा हुआ है और वाई स्क्वायर माइनस 3/2। वाई स्क्वायर प्लस 3/2 आपका ध्यान से देखिए, ये वाई स्क्वायर जो है ना आपका एज ए एक्स की तरह और ये एक्स प्लस ए, और ये देखिए एक्स मतलब ये सेम है, और माइनस ये जो है आपका एक्स माइनस ए, यानी आप फोकस करिए तो ये एक्स प्लस ए और ये एक्स माइनस ए है, यानी यक्स प्लस ए और यक्स माइनस ए का मतलब पता है कौन सा फार्मूला है, ये वाला फार्मूला है आपका एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं आप, लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई, यानी ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ये उसी तरीके का है, देखिए। तो इसको जब आप करेंगे सॉल्व जो है, तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा और माइनस ये देखिए ये जो है इसका एक्सपेंडेड फॉर्म है, ये आइडेंटिटी है। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई लिख सकते हैं, उसी तरीके से एक्स प्लस ए और एक्स माइनस ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ये उस तरीके का है, तो यहाँ पे ये देखिए आपका एक्स स्क्वायर और लेकिन एक बात ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे जो है ना, ये देखिए फोकस करिए, यहाँ पे एक्स के प्लेस पर आपका पूरा वाई स्क्वायर आया हुआ है, ठीक है। तो आप देखिए इसका ये वाई स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे, क्यों, क्योंकि ये जो है आपका स्क्वायर बनेगा इन दोनों का, क्यों, ए प्लस बी ए माइनस बी तो ए का स्क्वायर होता है ना, यानी ए की जगह वाई स्क्वायर है तो उसका स्क्वायर हो जाएगा माइनस, ये देखिए माइनस, और फिर y की जगह 3/2 है तो 3/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। सॉल्व करेंगे इसे y के पावर 4 और ये माइनस, ये आपका बनेगा 9/4, ठीक है। फाइनली ये सॉल्व होके आपका बनेगा, ओके। तो इस तरह से जो है हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। ये वाला क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊं तो ये देखिए 3 माइनस 2x 3 प्लस 2x, सेम चीजों का सम, सेम नंबर्स का डिफरेंस जो है आपका यक्स प्लस वाई यक्स माइनस वाई होता है और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बन जाएगा। यानी इसका एक्सपेंडेड फॉर्म दिया हुआ है, इसको फैक्टोराइज करके लिखना है आइडेंटिटी, इस पे आइडेंटिटी वही वाली यही वाली लगेगी, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, देखिए सेम सेम है। तो इसका क्या करेंगे, इसका हो जाएगा इसी आइडेंटिटी के बेस पे, यक्स की जगह 3 है तो 3 का स्क्वायर और माइनस वाई की जगह आपका 2x है तो माइनस 2x का होल स्क्वायर। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 9 माइनस 2x का स्क्वायर का मतलब 4x स्क्वायर हो जाएगा। फाइनली आपका ये आंसर आएगा। तो इस तरह से जो है ये पांचों आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे और आपको समझ में आ गए होंगे। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लिखा हुआ है इवेलुएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली, यानी इनका डायरेक्ट मल्टीप्लाई, जैसे 103 इंटू 107 लिखा हुआ है, इसका बिना डायरेक्ट, जैसे आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई तो बचपन से ही करना सीख लिए, लेकिन वो नहीं करना, आपको आइडेंटिटी का यूज करना है। तो आइडेंटिटी का यूज करने के लिए इसको देखिए आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं ना, पहले वाले का अगर मैं सॉल्यूशन करूं तो 103 को आप लिख सकते हैं 100 प्लस 3 लिख सकते हैं कि नहीं, और 107 को आप क्या लिख सकते हैं 100 प्लस 7। जरा ध्यान से देखिए, ये आपका x प्लस ए है और ये आपका x प्लस बी है, और अभी मैंने बताया था कि x प्लस ए और x प्लस बी अगर आपका प्रोडक्ट में इस तरह से आ जाए तो क्या बनता है, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स और प्लस ए इंटू बी होता है, ठीक है। उसी तरीके से इसका जब सॉल्व करेंगे तो ये आपका 100 का स्क्वायर होगा और प्लस ए प्लस बी यानी 7 प्लस 3 और ये आपका x हो जाएगा, और उसके बाद जो है 7 इंटू 3 हो जाएगा। फाइनली जब इसका सॉल्व करेंगे तो ये आपका बनेगा 10,000 प्लस ये 10x और ये आपका 21 हो जाएगा, यानी आपका ये फाइनल आंसर होगा। इसी तरीके से मैं सेकंड वाले की बात करूं तो 95 प्लस 96 लिखा हुआ है, तो 95 को आप क्या लिख सकते हैं 100 माइनस 5 लिख सकते हैं कि नहीं, और फिर 96 को आप क्या लिख सकते हैं 100 माइनस 4। तो अब देखिए ध्यान से, ये यक्स माइनस ए और यक्स माइनस ए, अब इसको आप पता है ये अब यक्स प्लस ए और यक्स प्लस बी का हमें फार्मूला पता है, तो उस फॉर्म का बनाने के लिए इसको क्या ले सकते हैं 100
प्लस -5, ठीक है। और फिर आपका 100 प्लस -4, ठीक है। तो ये यक्स प्लस ए हो गया और ये यक्स प्लस बी। अब यहाँ पे ए और बी के प्लेस पे आपका क्या है, -5 और -4। फिर आपका फिर इसी वाले पे रख के आप सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से जो है क्वेश्चन को करना होता है, और आप उम्मीद है ध्यान से समझ रहे होंगे चीजों को, तो कर रहे होंगे। अब मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा क्योंकि आप ये खुद ही करिए। यक्स प्लस ए और यक्स प्लस बी आपको मिल रहा है, तो इस फार्मूले के बेस पे चलिए मैं कर ही देता हूँ। ये हो जाएगा आपका यक्स का स्क्वायर, यानी यहाँ यक्स के प्लेस पे आपका क्या है 100 का स्क्वायर हो जाएगा, और उसके बाद जो है प्लस -5 और आपका -4 हो जाएगा, क्योंकि दोनों का सम -5 और -4 का, और बाहर 100 लग जाएगा क्योंकि x के प्लेस पे ये देखिए आइडेंटिटी के हिसाब से, और प्लस -4 इंटू -5 हो जाएगा, ठीक है। फिर इनको सॉल्व करेंगे तो ये आपका बनेगा 10,000, ये बनेगा आपका -9, और ये इंटू 100, और फाइनली ये आपका बनेगा -20, और यहाँ -20 हो जाएगा। इनको सॉल्व करेंगे आप जो है तो ये हो जाएगा आपका 10,000 और -900 -20, यानी 10,000 में से -920 अगर सब्सट्रैक्ट करेंगे तो फाइनली मेरे हिसाब से जो है 9,000 अप्रोक्स 80 आएगा, ठीक है। 1 10 100,000 यानी 9,080 आसपास आएगा। सब्सट्रैक्ट करके देख लीजिएगा। सॉरी, ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गया। -4 और -5 का मल्टीप्लाई +20 हो जाएगा, और यहाँ पे ये आपका +20 हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद जो है आपका 10,000 में से 900 सब्सट्रैक्ट होगा, तो आपका ये बनेगा 9,100, और ये आपका 20 हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए फाइनली इसे सॉल्व करके 9,120 बनने वाला है यहाँ पे, और ये आप एडिशन सब्सट्रैक्शन सब कर लेंगे, 9,120 होगा। तो वीडियो पॉज करके आप चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं, और क्योंकि यहाँ पे जगह की थोड़ी कमी है तो मैं इस क्वेश्चन को ये वाला जो है आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ, और यहाँ पे ये वीडियो पॉज करके आप नोट कर लीजिएगा, ओके। थर्ड वाले को अगर हम लोग देखें तो थर्ड वाले को क्या लिख सकते हैं, 100 प्लस 4, और इस 96 को लिख सकते हैं 100 माइनस 4, ठीक है। तो ये आपका देखिए ध्यान से, ये आपका ये जो है यक्स, अरे यक्स प्लस वाई, और ये यक्स माइनस वाई के फॉर्म का है, और एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई को क्या लिखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। उसी तरीके से इसको लिख सकते हैं 100 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। 100 का स्क्वायर होता है 10,000, माइनस 4 का स्क्वायर होता है 16, इसमें से सब्सट्रैक्ट कर लीजिएगा 9,984 अप्रोक्स आएगा, ठीक है। सब्सट्रैक्ट करके देख लीजिएगा। तो इस तरह से जो है इनको पहले आइडेंटिटी के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट करने के बाद देखेंगे कौन सी आइडेंटिटी लग रही है। जो हमने 4 आइडेंटिटी बता रखी उसी में से अब ये सब लग रहा है, और ये देखिए x प्लस वाई और x माइनस वाई वाला लगाया। आपको सॉल्व करने के बाद दिखेगा, देखिए ये x प्लस ए और x प्लस बी वाला नहीं लग सकता। क्यों? क्योंकि a और b यहाँ पे अलग अलग होते हैं, यहाँ अलग नहीं है, सेम है। ये आपका सेम वाला ये आइडेंटिटी और ये अलग अलग वाला ये आइडेंटिटी, तो कंफ्यूज होने की नहीं जरूरत है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम लोग का ये वाला सॉल्व करेंगे, फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटी। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए ध्यान से कि इनका फैक्टराइज करना है। मैंने कहा था ये एक्सपेंडेड फॉर्म है, इसका फैक्टराइज करना है। अब इसको आप फैक्टराइज करेंगे ना तो कैसे होगा, देखिए ध्यान से। अगर मैं आपसे कहूं तो ये आपका 9x स्क्वायर है, तो आप इसे 3x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और प्लस वाई स्क्वायर को तो आप वाई स्क्वायर ही रहने दीजिए। तो ये ए स्क्वायर हो गया, ये बी स्क्वायर हो गया, और आपको पता है ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और ये 6xy को आप लिख सकते हैं 2ab के फॉर्म में, यानी 2 इंटू 3x इंटू वाई, और प्लस लगाए यहाँ। तो अब ध्यान से देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये पता है किसका फार्मूला था, कौन सी आइडेंटिटी होती है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, जिसे x प्लस वाई का होल स्क्वायर भी कर सकते हैं। तो 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है हम लोग इस वाले आइडेंटिटी को जब फैक्टराइज करेंगे तो 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा, जिसको हम लोग 3x प्लस वाई एक ब्रैकेट में और एक और ब्रैकेट में 3x प्लस वाई लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये क्लियर हुआ। उसके बाद सेकेंड वाले की मैं बात करूं तो इसको देखिए ध्यान से, 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1 लिखा हुआ है।
इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे 2y का होल स्क्वायर, 4y स्क्वायर को अब माइनस, और फिर ये +1 को आप क्या लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, और -4y को आप लिख सकते हैं -2 इंटू 2y। ठीक है, और इंटू 1 तो लिख ही सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, तो ये क्या है a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर है। और 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं 2y माइनस 1, 2y माइनस 1। ठीक है, तो इस तरह से जो है हम लोग इस ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है और ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है, इसको सॉल्व करेंगे और ये फैक्टराइज होके ये बनने वाला है। अब ये कौन सी आइडेंटिटी लग रही है, जब आप इसको इस तरह से थोड़ा सा होल स्क्वायर में ओपन करेंगे तो आपको आइडेंटिटी अगर पहले से याद है, लर्न है, तो आपको चीजें दिमाग में आ जाएंगे। यहाँ पे इसको देखिए, इसको जब आप सॉल्व करेंगे ना ये वाले को, तो ये जो है आपका एक्स स्क्वायर है और माइनस आप इसको लिख सकते हैं वाई बाई 10 का होल स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं कि नहीं सेकंड वाले को। और ध्यान से देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या लिखते हैं ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी यक्स प्लस वाई बाई 10, और ये बनेगा यक्स माइनस वाई बाई 10। ये इनका फैक्टराइज होके बन गया। तो इस तरह से फैक्टराइज का मतलब क्या है, प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना, और उसको एक्सपेंड कर देने पे ये बन जाता है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 आपका कंप्लीट हुआ। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, और इस वीडियो में देखता हूं मे भी 4 या 5 ही क्वेश्चन रखेंगे, क्योंकि 2 वीडियो में इसके एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे ताकि आपके वीडियोस काफी लंबा ना हो और आप बोर ना हो। ठीक है, और मैं तो कहूंगा वीडियो पॉज करके आप खुद से ट्राई करें आइडेंटिटी को देख करके, उसके बाद जो है आप सोल्यूशन को देखें और फिर मैच कराएं कि आप सही से कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो ये देखिए ध्यान से, एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज लिखा हुआ है। अब ये दिख रहा है आपको, ऐसी आइडेंटिटी हम लोगों ने एक ही पढ़ा हुआ है, यक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, यानी ए प्लस बी प्लस सी अगर कहें तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का आइडेंटिटी यहां मैं लिख देता हूं एक बार, ताकि क्योंकि तीनों में यही लिखने वाला है। ए प्लस बी प्लस सी का अगर मैं होल स्क्वायर का फॉर्म ओपन करूं आइडेंटिटी के लिए, तो ये बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, तो उसी तरीके से जब ये आप ओपन करेंगे ना पहले वाले को, तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर 2y का होल स्क्वायर प्लस 4z का होल स्क्वायर प्लस 2ab, यानी 2 इंटू 2y इंटू एक्स हो जाएगा। ठीक है, और प्लस 2bc, bc का मतलब b यहाँ पे क्या है 2y है, तो 2y, और c क्या है 4z, ये आपका देखिए फार्मूले पे सब चल रहा है, और प्लस 2ca, c का मतलब यहाँ क्या है 4z, और a का मतलब क्या है x। ठीक है, फिर इनको फाइनली सॉल्व कर लीजिए, तो ये बनेगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 4y का स्क्वायर, और ये बनेगा 16z का स्क्वायर। ठीक है, 2 2 जब 4y x हो जाएगा प्लस 4xy हो जाएगा, और उसके बाद 2 2 जब 4 4 जा 16yz होगा, 16yz। ठीक है, और ये होगा आपका 2 4 जा 8xz। तो ये देखिए एक्सपेंड हो गया, ये जो है इसको आपने एक्सपेंड करा तो फाइनली ये आपका बना। ठीक है, तो इस तरह से जो है हम लोग एक्सपेंड करके इनको ओपन करेंगे। ठीक, उसके बाद ये आपका सेकंड वाला है, इसको मैं एक्सपेंड करके दिखाता हूं, थर्ड वाला आप खुद से करिएगा। ठीक है, सेकंड वाला 2x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर है, इस पे जगह कमी है यहां लिख लेते हैं, 2x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर था। ठीक है, यही था ना 2x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। इसको ओपन करना है, तो इसको ओपन करने के लिए यानी एक्सपेंड करना है, एक्सपेंड करने के लिए हमें आइडेंटिटी वो पता होनी चाहिए। उस आइडेंटिटी के हिसाब से क्या करेंगे, 2x का होल स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। ठीक है, यानी माइनस वाई का स्क्वायर होगा, सॉरी, क्योंकि b के प्लेस पे आपका जो है वो y है ना, माइनस वाई है, तो आप जो है इसे माइनस वाई का होल स्क्वायर और प्लस z का स्क्वायर प्लस 2ab होता है, यानी a की जगह 2x है और b की जगह आपका
माइनस वाई है, 2ab प्लस 2bc, b का मतलब माइनस वाई, सी का मतलब जेड, और 2ca, सी का मतलब आपका यहाँ पे जेड है, ये देखिए a प्लस बी प्लस सी के फॉर्म का होल स्क्वायर अगर करूं ए बी सी के प्लेस पे ये देखेंगे तो 2ca होता है, c का मतलब z और a का मतलब यहाँ पे 2x है। अब इनको फाइनली आप सॉल्व कर लीजिए। 2x का होल स्क्वायर का मतलब आपका 4x स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस वाई के होल स्क्वायर का मतलब आपका वाई स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस जेड स्क्वायर, और ये आपका बनेगा माइनस 4xy, माइनस 4xy, और ये बनेगा आपका माइनस 2yz, और ये आपका प्लस 4zx। इस तरह से एक्सपेंड होके फाइनली हमें आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग जो है क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, आइडेंटिटी को सामने रखते हुए आप इसे सॉल्व करेंगे तो बड़े आसानी से कर पाएंगे और चीजें समझ में भी आएंगी। ठीक है, ये देखिए और भी क्वेश्चन है इसी क्वेश्चन के अंदर, एक काम करते हैं इन्हीं क्वेश्चन को कर लेते हैं और इस क्वेश्चन को लास्ट रखते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो हमारा नेक्स्ट है एनसीईआरटी का फैक्टराइज करना, उसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में इतना ही रखेंगे, और ये जो एक दो क्वेश्चन है इनके और भी कर लेते हैं, जैसे ये वाला कर देता हूँ और ये बाकी आप खुद करिएगा। जैसे देखिए ए माइनस बी माइनस सी लिखा हुआ है, पहले तो आप इसे आइडेंटिटी फॉर्म में बनाइए। आइडेंटिटी फॉर्म में बनाते कैसे हैं देखिए ध्यान से, पहले जो है आप इस 3a माइनस 7b माइनस सी का होल स्क्वायर है ना, आप इसको क्या लिखेंगे 3a प्लस माइनस 7b प्लस माइनस सी का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो जब आप इसे ओपन करेंगे यानी a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर के फॉर्म में है, तो इसे ओपन करेंगे तो ये क्या बनेगा देखिए ध्यान से, 3a का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, बी यहाँ पे आपका ये है, यानी अगर यक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर करूं तो वाई का स्क्वायर यानी माइनस 7b का होल स्क्वायर होगा। उसके बाद आपका जेड स्क्वायर यानी माइनस सी का स्क्वायर होगा, अब प्लस 2ab होता है यानी 2 इंटू 3a इंटू माइनस 7b प्लस 2bc यानी आपका माइनस 7b इंटू माइनस सी, 2bc प्लस 2ca का मतलब माइनस सी इंटू 3a। ठीक है, तो फाइनली जब इनको सॉल्व किया जाएगा तो ये बनेगा 9a का स्क्वायर, और ये माइनस 7b का होल स्क्वायर है, मतलब इसको आप लिख सकते हैं 49b स्क्वायर, और ये आपका प्लस सी स्क्वायर हो जाएगा, और ये 2 3 जा 6 7 जा 42 माइनस 42ab होगा, क्या होगा माइनस 42ab। उसके बाद ये 2 7 जा 40, और ये माइनस माइनस प्लस 14bc हो जाएगा, और इसको करें तो 2 3 जा 6ca यानी माइनस 6ca हो जाएगा। फाइनली इसे एक्सपेंड करेंगे तो ये आपका 4 वाले का एक्सपेंड करने पे यही बनेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग एक्सपेंड करते हैं। इसी तरीके से ये 5 वाला 6 वाला सब ऐसे ही ओपन होगा। मैं 6 वाला एक और कर देता हूं ताकि आपको ये ना लगे कि मैंने क्वेश्चन कम करा रखे हैं। वीडियो पॉज करके मैं चाहता हूं कि अगर आपको नोट करना है तो ये आप नोट कर सकते हैं, मैं इसे रिमूव कर रहा हूं। ठीक है, क्योंकि इसके लिए जगह की थोड़ी सी कमी है, तो यहाँ वाला क्वेश्चन मैं आपको ये लास्ट वाला 6 वाला सॉल्व करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए, जैसे आपका मैं बात करूँ ये लास्ट वाले की, ये वाला आप खुद करिएगा। ठीक, ये वाला मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ 6 वाला। ठीक, 6 वाले क्वेश्चन का अगर सॉल्यूशन देखा जाए तो यहाँ पे ये पहले इसको पहले तो आइडेंटिटी के फॉर्म में करेंगे, a/4 प्लस माइनस b/2 प्लस 1 और पूरे का होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो ये देखिए यक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर हो गया। इसको ओपन करेंगे तो ये बनेगा आपका a² / 16 प्लस b² / 4 प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2ab यानी 2 इंटू a/4 माइनस b/2 प्लस 2bc आपका 2 इंटू माइनस b/2 इंटू 1, 2bc
प्लस 2CA, सी का मतलब आपका 1 है, ए का मतलब आपका a/4 है, और ये a²/16 है ही, प्लस b²/4 होगा, और प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। और इसको अगर देखा जाए तो ये आपका रिमूव भी आप कर सकते हैं, तो ये आपका बनेगा माइनस, फाइनली जो है यहाँ से सॉल्व होके बनेगा माइनस AB/4, यहाँ से ये सॉल्व होके, और ये देखिए आपका बनेगा माइनस बी 2 से 2 यहाँ के रिमूव हो जाएंगे, ठीक है, और ये आपका बनेगा माइनस बी, और ये प्लस 2 × 1 × a/4 है, तो इसे आप लिख सकते हैं 2a/4, ठीक है। तो ये फाइनल आंसर होगा इस वाले 6 वाले का, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग जो है आइडेंटिटी का यूज करके क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व, और ये जो बचे हुए 1-2 क्वेश्चन है इनको एकदम सिंपली ऐसे ही एक्सपेंड करना है। जो जस्ट लाइक से मैं एक आध क्वेश्चन वही छोड़ रहा हूं, मैं सारे बता दे रहा हूं, ठीक है। तो आप इन्हें ट्राई करिए, चाहे तो नोट कर सकते हैं, वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं, अपने से पहले से सॉल्व करके मैच करा सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करिए, दोस्तों को अपने शेयर करिए। थैंक यू।